An LC circuit contains 20 millihenry inductor and a 50 microfarad capacitor with initial charge of 10 microcoulombs, है ना? इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेजिस्टेंस सर्किट की नेग्लिजिबल बोल रखी है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली? तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपका सारा एनर्जी कहाँ पे होगा? कैपेसिटर में। इज द एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑक्सीलेशंस? तो ये है यस। इसका रीज़न क्या है कि कोई रजिस्टर नहीं है आपके सिस्टम में। ठीक है, चलिए एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी आपकी सिंपली क्या आ जाएगी? हाँ, क्योंकि हमको क्यू नोन है और सी नोन है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन सी। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 × 10⁻³ ये तो आपका क्यू स्क्वेयर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हाफ, और सी की वैल्यू कितनी है? 50 × 10⁻�6। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करो। इसका रिजल्ट जो आएगा ये आ जाएगा आपका एग्जैक्टली 1 जूल। ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई। व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा, बट क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मांग रहा है ना, एंगुलर अगर पूछता तो ओमेगा होता, बट यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी है तो यहाँ पे आपको न्यू निकालना है। न्यू क्या हो जाएगा? 1/2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा √LC, है ना। सो इसकी वैल्यू 1/2 पाई इंटू √ एल की वैल्यू है 50 माइक्रो और सी की वैल्यू है 20 मिली। ठीक है जी, चलिए जब ये सारा सॉल्व होता है तो आपका जो आंसर यहाँ से निकल के आता है ये आ जाता है, इनफैक्ट यहीं लिख देता हूँ छोटा, 159.24 हर्ट्ज। ठीक है, सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है तो इसलिए इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक? जब मैं कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूँ तो आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मतलब चार्ज जो भी स्टोर होगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? Q cos 2π/t इंटू स्मॉल टाइम, है ना। ये स्मॉल टाइम तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कोई भी जो पैसेज ऑफ टाइम है उसका t। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, तो कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1/न्यू। तो बिल्कुल यही वाली वैल्यू को आपको 1 से डिवाइड करना है तो ये आ जाता है 6.28 मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए ये आप साइड में अगर रख लो तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपका कॉस कब कब मैक्सिमम एंड कब कब मिनिमम वैल्यू लेने वाला है तो आपको ये पता ही होगा, 0t/2 t 3t/4। इन सारी सिचुएशंस में ये क्या होगा? सारा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। कॉस जो है वो अपनी वैल्यू 1 ले लेगा, है ना। तो एक तो ये साइकिल के पोर्शंस हो गए। नेक्स्ट अगर आप इसको मैग्नेटिक देखोगे तो मैग्नेटिक वाले केस में क्या होना चाहिए? आपके कॉस की वैल्यूज जो है वो 0 वाली टर्म ले लेनी चाहिए। तो ये हो जाता है एट t = t/4 3t/4 5t/4 एंड सो ऑन, जिसमें दोनों केसेस में t की वैल्यू यही रहेगी। तो ये वाला केस हो गया मैग्नेटिक के लिए और ऊपर वाला केस हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। ठीक है जी, चलिए और आगे पूछा है एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली? अब इसके लिए ना हमको पहले तो जगह बना लेनी चाहिए, तो काम करते हैं, ये वाला पोर्शन छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रख दूँ। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट डी, और इसके अंदर पूछा है इक्वली शेयर्ड होना चाहिए दोनों के पास एनर्जी। ठीक है, तो इस बार आप एक बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो। आप बोलो कि जो टोटल एनर्जी है हाफ Q²/C, ये आपकी क्या थी? टोटल, है ना। हमको क्या करना है? हमको इसकी हाफ दे देनी है कैपेसिटर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 Q²/C कैपेसिटर पे, और बची हुई आपकी इंडक्टर पे आ जाए। ठीक है, तो कैपेसिटर पे जब आपको एनर्जी नोन हो गई तो चार्ज नोन है। चार्ज कैसे नोन है? आप इसको Q/√2 चार्ज अगर रिप्लेस कर देते हो यहाँ पर तो आपको कैपेसिटर में इतनी एनर्जी मिल जाएगी।
तो q/√2 जो आपका चार्ज है ये कब होगा, ये होगा q cos 2π/t इंटू स्मॉल टी बाई, ठीक है ना। यहाँ से q कैंसिल आउट किया, cos की वैल्यू 1/√2 कब हो जाएगी 45 डिग्री या π/4 पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई cos 2n 2n+1 इंटू π/4 की टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी 2π/t इंटू टी के साथ, ठीक है। मतलब ये कॉस भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2n+1 इंटू कैपिटल T अपॉन 8, ठीक है। और इसको आप अगर n की वैल्यूज़ पुट करके देखते जाओगे तो 0 से आप शुरू कर सकते हो, आपकी आ जाएगी t/8, देन 1 पे आ जाएगा 3t/8, देन 2 पे आ जाएगा 5t/8 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट क्या है, आपको पूछा है कि इफ अ रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी एनर्जी इस सिस्टम में है धीरे धीरे करके हर एक साइकिल में धीरे धीरे करके जैसे जैसे करंट आएगा वैसे वैसे आपका I²R डिसिपेशन होता जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इनिशियल एनर्जी जितनी भी थी हमारे पास टोटली स्टोर्ड एनर्जी ये सारी की सारी लॉस हो जाएगी। तो इसका आप यहीं वैल्यू लिख सकते हो, हाफ Q²/C जो हमने निकाला भी था 1 जूल, है ना। ये पूरी एनर्जी इवेंचुअली लॉस हो जाएगी अगर एक रेजिस्टर आ जाता है तो, ठीक है। चलिए